तो आज उत्तर प्रदेश एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बड़ी सफलता इस लिहाज से क्योंकि जो दर्ज हो जाता वो बहुत नासूर जैसा होता, जो बरसों तक इतिहास को कलंकित करता रहता। नमस्कार, मैं हूं पूजा मोहन पांडे, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज राजधानी में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। अगर आज ये कामयाबी यूपी एटीएस के हिस्से में ना आती तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सूबे के दिल में एक नासूर दर्ज हो जाता। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इन लोगों ने उमर हरमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो सुना आपने, सूबे के हिस्से इन जिहादियों ने किन नासूरों को दर्ज करने की तैयारी की थी। सूबे में क्या घटने वाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी में रविवार दोपहर को यूपी एटीएस ने कई संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के घर से प्रेशर कुकर बम और कई हथियार बरामद हुए हैं। पूरी घटना को लेकर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर से हैंडल किए जा रहे थे। इनका 15 अगस्त से पहले बम धमाके करने का प्लान था। सूबे को दहलाने का प्लान था। कई शहरों में ब्लास्ट करने की योजना थी। और इतना ही नहीं, इस आतंकवादी गिरोह में लखनऊ, कानपुर से इनके कई अन्य साथी भी शामिल हैं। ये सभी अपने नापाक मंसूबों को कभी भी सूबे में और खास तौर पर लखनऊ में अंजाम दे सकते थे। संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, जिनमें से कई लोगों के वहां से भागने की जानकारी है। यही वजह है कि सूबे के अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वो समय भी दूर नहीं कि यूपी एटीएस इन जिहादियों को धर दबोचेगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं इन संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिस समय मैं आपको अलर्ट के बारे में सूचना दे रही हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि तमाम घटनाक्रम किस तरीके से घटित हुआ और किस तरीके से एटीएस ने कामयाबी हासिल की है, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, जिनमें से 5 लोगों के वहां से भाग जाने की जानकारी मिल रही है। इसी वजह से एटीएस ने आसपास के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा क्षेत्र में ये वो स्थान है जहां पर एटीएस को इनपुट मिला था कि यहाँ इस घर में आतंकी छुपे हैं। लगातार एटीएस की सर्च अभियान के बाद 2 आतंकी पकड़े गए। फिर तीसरे की निशानदेही पर जिस तरीके से लखनऊ में और कई जगह छापे, चाहे मनियाओं की बात करें या फिर ठाकुरगंज की बात करें या फिर काकोरी की बात करें, उनकी निशानदेही पर लगातार सर्च अभियान चालू है। यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है और आप देख सकते हैं ठीक गाड़ी गेट पे खड़ी की गई। जाहिर सी बात है सर्च अभियान खत्म हो चुका है, यानी कहीं न कहीं
अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो आतंकी पकड़े गए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और इनको जो पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हाल में ही इसके पिछले 2017 में आपने देखा था कि हाजी कॉलोनी में एक आतंकी पकड़े गए थे, वहां पर सर्च अभियान चला था, काफी फायरिंग हुई थी। हालांकि इस सर्च अभियान में एक भी फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर जिस तरीके से एक आतंकवादी यहां पर ठहरे, उनका कनेक्शन सीधा सीधा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से था, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन इनका है। तो तमाम जो इनपुट हैं वो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इनकी निशानदेही पर सफेद पोस्ट भी थे और कहीं न कहीं जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही थी, क्योंकि हाल में ही अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में आतंकवादी और लखनऊ में मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार देंगे। पर्सन आशीष वर्मा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी अलकायदा समर्थित अंसार गजवात उल हिंद संगठन से जुड़े हुए थे। ये लोग 15 अगस्त से पहले शहरों को, खासकर लखनऊ के प्रमुख स्थानों को दहलाने की योजना बना रहे थे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। प्रदेश की राजधानी में आतंकी घुस आ रहे हैं और सरकार की सुरक्षा एजेंसियां फेल साबित हो रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार के प्रदेश के नागरिकों का कोई ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में डूबे हुए हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? प्रदेश की राजधानी की सीमा के अंदर संदिग्ध आतंकवादी घुस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समय ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी को समय ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दों पर बात करें। उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में उलझी है। जो जरूरी काम है उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही है जो गैर आवश्यक है। आज फिर से देखिए आप उत्तर प्रदेश में राजधानी की सीमा पर। तो हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए लखनऊ स्टूडियो से सूर्य प्रताप शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं आप। सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार जी, पूर्व डीजी यूपी पुलिस जी। आपको इस बारे में जो भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकती हैं जी, मैं उसका उत्तर। सूर्य प्रताप जी, देखिए अंशु अवस्थी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, अंशु अवस्थी के तौर पर हम इसको कांग्रेस का वर्डिक्ट ले लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की जनता की जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रही सरकार, लेकिन आप महकमे का पार्ट रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, नाकामयाब रही या एटीएस को कामयाबी मिली है? देखिए, अगर आप किसी चीज में कमी निकालना चाहें तो आप किसी भी चीज में कमी निकाल सकते हैं जी। लेकिन वास्तव में तो ये धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए पुलिस को कि आपके एटीएस की शाखा ने
एक बड़ा हादसा जो हो सकता था उसको रोक दिया। ठीक है। और इसी प्रकार निगरानी रखने का काम जो लगातार पुलिस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारी करते रहते हैं, तो ये एक तरह से बधाई देने का, धन्यवाद देने का काम है। जहां तक ये बात है, ठीक है, तो इस पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ में, लेकिन तमाम दर्शकों को बता दें इस समय हमारी टीवी स्क्रीन पर वो 3 चेहरे आपके अलावा और देख पा रहे हैं। अभिनव श्रीवास्तव कानपुर से जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ में लखनऊ से अनूप मौजूद है। अनूप ग्राउंड जीरो पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। जनता टीवी की पूरी टीम मौजूद रही है, तत्परता के साथ में पूरी जिम्मेदारी हमने निभाई है, जान हथेली पर रख के। दूसरी तरफ संभल से हमारे साथ में सनी मौजूद है, सबसे जानेंगे और ये 3 चेहरे हमने क्यों जोड़े हैं वो भी तमाम दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले बात लखनऊ से होगी। लखनऊ में क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? अनूप, सबसे पहले साझा कर लें दर्शकों के साथ। पूरे मामले सर्च अभियान सब खत्म हो चुका है। उनके परिवार को उसी घर से निकाल लिया गया है, घर को सील कर दिया गया है, क्योंकि घर में जिस तरीके से प्रेशर कुकर बम वहां पर बरामद हुआ था और तमाम हथियार बरामद हुए थे, विस्फोटक सामग्री करीब 7 किलो के आसपास बरामद हुई थी। ये सब तमाम जो सामग्री है उसको यूपी एटीएस की टीम वहां पर जब्त करके, और हालांकि जो प्रेशर कुकर बम था वो वहां पर रिफ्यूज नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर टीम वहां पर पहुंची थी, वहां पर कुछ आशंकाएं थी उसको डिफ्यूज करने के लिए, तो उसको वहां से जो एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से वहां पर टीम के साथ में उसको सुरक्षित स्थान पर वहां कहीं ले जाया गया है। साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग, चाहे जिस तरीके से महनाज का नाम आता है, महनाज चूंकि शहीद का बेटा है, वो आतंकियों के संपर्क में था और लखनऊ में जिस तरीके से उसकी गतिविधियां थी उसको लेकर तमाम सबूत वहां पर मिले हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनके मंसूबे थे उनको यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है। ये बताया गया, खुलासे में हुआ है कि 15 अगस्त पे कहीं ना कहीं हलचल ये इनकी जो ठीक है। अनूप, लौटती हूँ आपके पास में। कानपुर से हमारे साथ में अभिनव मौजूद है, संभल से सनी हमारे साथ में मौजूद है। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? लखनऊ की हलचल की हनक क्या कानपुर तक पहुंची है? क्या अलर्ट जारी हो गया है? अलर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन अलर्ट का माहौल नजर आ रहा है इस समय। आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल करी और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और उनके कनेक्शन कानपुर से भी जुड़े हुए हैं। वहीं कानपुर हाई अलर्ट पर है, लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दें कि किस तरह से ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और जब वर्ष 2017 में सैफुल्ला को मुठभेड़ में मार गिराया गया था लखनऊ में, तो उसके जो आतंकी कनेक्शन कानपुर से निकले थे, तो वो उनके जो साथी थे वो इसी एरिया से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन आप वर्तमान में स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन भी है, लेकिन कोई भी पुलिस का कोई भी कर्मी, कोई सर्चिंग अभियान, कोई तलाशी यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहा है और पब्लिक आराम से यहाँ पर चल रही है। कानपुर का कनेक्शन है, जो आतंकी कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन में कानपुर का नाम हमेशा से आता रहा है, चाहे वो वर्ष 2017 में सैफुल्ला के आतंकी कनेक्शन का मामला हो या फिर गाजी बाबा जो जालंधर में खुरासन नोडुल का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था, उसके भी कानपुर कनेक्शन निकले थे। वहीं 2018 में कजीरुम्मा नाम का एक आतंकवादी कानपुर से ही गिरफ्तार हुआ था। फिर देश विरोधी कोई भी गतिविधियां हो, चाहे वो आतंकी कनेक्शन हो या धर्मांतरण, सबके कनेक्शन कानपुर से जुड़े हुए निकल कर आते हैं। लेकिन आतंकवादियों के पकड़ने के बाद यानी कहीं ना कहीं कानपुर की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और बात अगर करें हाई अलर्ट की या सर्चिंग अभियान की, तो ऐसा कोई भी माहौल जो है कानपुर में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सनी, संभल के क्या हाल है? संभल का भी कनेक्शन निकला है इस घटना से जुड़ा हुआ, तो संभल के क्या हाल है? क्या सिक्योरिटी नजर आ रही है संभल में, या वहां पर भी कानपुर जैसा ही हाल है? पूजा मोहन मांडे, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में जिस तरीके से एटीएस ने जो 2 आतंकी पकड़े हैं, उसके बाद में संभल के अंदर किसी भी तरीके का अलर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2015 में अलकायदा का इंडिया चीफ जो है मोहम्मद आसिफ को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में 2019 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में फायरिंग करते हुए संभल के ही रहने वाले एक आसिम उमर नाम के व्यक्ति को जो है वहां पर मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं संभल से आतंकवादियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है पिछले दिनों में, और लगातार अब भी देखा जाए तो आज जिस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी है। लेकिन उसके बाद संभल जनपद के अंदर किसी तरीके का अलर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रताप शुक्ला हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपने तमाम जगहों की अपडेट हमने आपको दिखाई है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सूबे में ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं?
क्या ये माना जाए कि सिर्फ लखनऊ में 2 आतंकी पकड़ लिए गए, उसके बाद इतिश्री हो गई है क्या? नहीं, ये जो लोग इस बात को पुलिस के कार्य प्रणाली को नहीं जानते कि एटीएस कैसे काम करती है, वो इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन सच बात ये होती कि जैसे 2 लोग जो पकड़े गए, अब इनसे इंट्रोगेशन हो रही है, इंट्रोगेशन करके पूछताछ करके उनमें गिरोह में कौन कौन लोग और हैं वो और उन पर कार्रवाई होनी है। लेकिन उसका ये तात्पर्य नहीं है कि सभी जगह ट्रैफिक की चेकिंग हो जाएगी, सभी जगह पुलिस खड़ी कर दी जाएगी, क्योंकि वो खबर मिलते ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। तो पहले सादे कपड़े में आदमी पुलिस के जाएंगे, उन पर निगरानी करेंगे कि वो मौजूद हैं कि नहीं, और जब ये कन्फर्म हो जाएगा तब वो खबर करेंगे और तब जाकर छापा पड़ेगा और वो पकड़े जाएंगे। अगर ये इसके लिए अच्छी पुलिसिंग वही कही जाती है कि जिसमें आम आदमी को डिस्टरबेंस ना हो और जो टारगेट है पुलिस का उस तक पुलिस पहुंच जाए, और ये अच्छी पुलिसिंग कहलाती है। वो खराब पुलिसिंग कहलाती है कि खूब हल्ला मचा, खूब तलाशी हुई, खूब चेकिंग हुई और पब्लिक को दिक्कत हुई और वो भाग गए आतंकवादी उसी चिल्लपों में जो हल्ला मचा। तो सूर्य कुमार जी, यानी कि मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा। ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं और उसके अलावा जो कई भाग गए हैं, वो आतंकी बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, वो स्लीपर सेल्स थे। स्लीपर सेल्स जिनको सिर्फ उनका काम पता होता है, उनके तार कहीं से नहीं जुड़े होते हैं। तो फिर कैसे इनसे पूछताछ में, इंटेरोगेशन के दौरान कैसी बातों को उगलवाएगी एटीएस? ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, क्योंकि स्लीपर सेल को तो अपना ही काम पता है, वो अपना एक ब्लॉक जानता है। उस ब्लॉक को अगर आप खत्म भी कर देंगे तो कड़ी को जोड़ेंगे कैसे? वो स्लीपर सेल जो होते हैं उनका काम ये होता है कि जब उनको कोई निर्देश आएगा आतंकियों के हेडक्वार्टर से तो वो घटना कर देंगे, और जब तक कोई निर्देश नहीं आता तब तक वो विश्राम की हालत में अपने घर पर रहते हैं। और ये इस तरह के जो लोग पकड़े जाते हैं उनसे यही बातें खुलती हैं कि कौन कौन लोग स्लीपर सेल में हैं, किसको किसको क्या सामान पहुंचाया जाता है, कैसे विस्फोट कराए जाते हैं, कैसे आम आदमियों की अमन चैन खत्म की जाती है। इन्हीं बातों के बारे में पता लगाकर और फिर उनकी अगर कोई चीज बरामद हो जाती है जैसे विस्फोटक या हथियार तो उस पर कार्रवाई होती है। और अगर वो बरामद नहीं होते तो उनके निरोधात्मक कार्रवाई होती है, यानी कि रोकथाम के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया जाता है कि ये ऐसा ऐसा कर आपके रहा था। वर्डिक्ट से सूर्य कुमार जी, ये उम्मीद जनता टीवी जो है लगा रहा है, और मेरे ख्याल में तमाम प्रदेशवासी भी लगा रहे हैं कि इस कामयाबी के इतर यहीं पर पूर्ण विराम नहीं लगने वाला है, और भी कामयाबी एटीएस के हिस्से में आएगी, और जो भाग गए हैं भगौड़े जिहादी उनको पकड़ लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिहादियों के मंसूबे पानी पानी हो चुके हैं। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे ये आतंकी, और जिनके नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी है, जिसमें नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश की जाएगी। क्या है इस रिपोर्ट में, देखना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां की जनसंख्या तय करती है देश की राजनीति, तय करती है दिल्ली की कुर्सी, तय करती है देश का प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो सियासत है, जनसंख्या जो राजनीतिक ताकत है। सूबे में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं,
या फिर शिक्षा, रोजगार की समस्या हो या फिर अपराध, सब इस जनसंख्या विस्फोट के हिस्से हैं। विधि आयोग की माने तो विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, जिसे अब सरकार भी कह रही है कि विकास तभी होगा जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021-30 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है। ये नीति ऐसे समय पर लाई गई जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये मुद्दा चुनाव से पहले राजनीतिक मुद्दा जरूर बनने वाला है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इन दो मसलों से रिलेटेड तमाम तरह के बयान भी अब सामने आने लगे हैं और जनसंख्या पर तो सबसे ज्यादा छींटाकसी देखने को मिल रही है। सपा के नेता हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कोरोना में कई लोग चले गए हैं, पड़ोसी देश आक्रमण कर देगा तो हम लड़ेंगे कैसे। तमाम कुतर्क हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।